जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वह यही है। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए होते हैं। बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकलकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक यह लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है, इसलिए रह गई भगवान की मूर्तियां अधूरी। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। दरअसल भगवान जगन्नाथ ने प्राचीन काल में अपने भक्त को बीमारी की पीड़ा से बचाने के लिए उसके हिस्से के कर्मफल को भोगा था। इसके लिए उन्हें 15 दिन बीमार रहना पड़ा था और एकांतवास में रहना पड़ा था। इस समय उनका इलाज किया गया था। इसी परंपरा को लेकर हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के कपाट 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान का विग्रह भी मंदिर में नहीं रहता है और उनका इलाज किया जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो नगर भ्रमण पर निकलते हैं।